बहुत बहुत स्वागत है आपका BRT न्यूज़ चैनल में। जो चलते हैं बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबरों की तरफ। देश में कोरोना से 9,914 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 395 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में मरने वालों का आंकड़ा 4,000 के पार। एक दिन में 178 की मौत। दिल्ली में 73 संक्रमितों ने दम तोड़ा। तो बढ़ते हैं इस बारीक की खबर के साथ कि देश में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या 9,914 हो गई है। सोमवार को 395 लोगों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में मरने वालों का आंकड़ा 4,000 के पार हो गया है। एक दिन में अब तक की सबसे ज़्यादा 178 मौतें सोमवार को हुई है। इससे पहले 10 जून को सबसे ज़्यादा 174 संक्रमितों ने जान गंवाई थी। राज्य में अब तक 4,128 लोग जान गंवा चुके हैं। गुजरात में मरने वालों का आंकड़ा 1,500 के पार पहुंच चुका है। सोमवार को यहां 28 मरीजों ने दम तोड़ा था। देश की राजधानी दिल्ली में भी हालत बेहद ख़राब है। यहां 73 संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक राज्य में 1,400 संक्रमितों की जान जा चुकी है। उधर तमिलनाडु में भी मौत का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में यहां 44 लोगों की मौत हो चुकी है। इन राज्यों में भी हुई है मौतें। उत्तर प्रदेश में 18, हरियाणा में 12, पश्चिम बंगाल में 10, राजस्थान में 9, मध्य प्रदेश में 6, पंजाब में 4, जम्मू कश्मीर में 3, कर्नाटक में 2, बिहार में 2, आंध्र प्रदेश में 2, तेलंगाना में 2 मरीजों की मौत हुई है। केरल और चंडीगढ़ में 1-1 लोगों की जान गई है। ये आंकड़े आप www.covid19india.org से भी प्राप्त कर सकते हैं। लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो पहले नंबर पर है मुंबई, अहमदाबाद पर है, दूसरे नंबर पर अहमदाबाद है, तीसरे नंबर पर धुले है और चौथे नंबर पर ढागणे हैं, पाँचवें नंबर पर पुणे हैं, छठे नंबर पर चेन्नई, सातवें नंबर पर कोलकाता, आठवें नंबर पर इंदौर, नौवें नंबर पर जयपुर, 10वें नंबर पर सांगली। तो ये रही संक्रमितों की मौतों के हिसाब से शहरों के नंबर। तो पढ़ाई से लेकर एक बड़ा अपडेट आया है कि CICSE अपडेट, ICSE और ISE की पेंडिंग परीक्षा छोड़ सकते हैं स्टूडेंट। प्री बोर्ड और इंटरनल एग्जाम के आधार पर होगा मूल्यांकन। ICSE और ISE की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट अगर चाहे तो परीक्षा छोड़ सकते हैं। इस बारे में इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन CICSE बोर्ड ने मुंबई हाईकोर्ट से कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट ICSE और ISE बोर्ड की परीक्षा से गैर हाजिर रहना चाहता है तो ऐसे छात्र का मूल्यांकन प्री बोर्ड और इंटरनल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से स्थगित ये परीक्षाएं जुलाई में होने वाली थी। जारी नई डेटशीट के मुताबिक 10वीं की परीक्षा 2 जुलाई से 12 जुलाई और 12वीं की परीक्षा 1 से 14 जुलाई तक आयोजित होनी थी। 22 जून तक देनी होगी सूचना। दरअसल अदालत में दायर हुई नई याचिका के हिसाब से बोर्ड ने ये बात कही है कि ऐसे में यदि कोई स्टूडेंट परीक्षा छोड़ने का फैसला करता है तो 22 जून तक इस बारे में बोर्ड को जानकारी देनी होगी। ये एक स्टूडेंट के पेरेंट्स की और दाखिल की गई याचिका में उन्होंने परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी। हालांकि इस मामले में असली सुनवाई बुधवार को होने वाली है। बोर्ड ने कहा है कि जिन विषयों की परीक्षा हो गई है उनका रिजल्ट दे दिया जाए। पहले 27 फरवरी से 30 मार्च तक होनी थी परीक्षा। दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2 विकल्प प्रस्ताव किए हैं। पहला, नए शेड्यूल के अनुसार जुलाई में परीक्षा आयोजित करें। दूसरा, इंटरनल असेसमेंट यानी प्री बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर फाइनल परिणाम घोषित किया जाए। अभी इन दोनों विकल्प पर काम किया जाएगा। इससे पहले 10वीं की यह परीक्षा 27 फरवरी 30 मार्च के बीच आयोजित थी, लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते प्रसार के कारण 19 मार्च से सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। मौजूदा समय में महाराष्ट्र में ICSE संबंध कुल 226 स्कूल के 23,347 स्टूडेंट को कक्षा 10 की परीक्षा में शामिल होना था। राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा सा बयान आया है कि राहुल गांधी ने सुशांत सिंह राजपूत को नहीं बताया है क्रिकेटर। वायरल किया जा रहा है स्क्रीनशॉट, पड़ताल में निकला फर्जी। तो क्या हुआ था वायरल? एक स्क्रीनशॉट जिसमें दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक्टर सुशांत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए ट्वीट किया है। वायरल किए गए स्क्रीनशॉट में दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक्टर सुशांत सिंह को क्रिकेटर कहा है। तो अलग अलग यूज़र द्वारा वायरल किए जा रहे इस स्क्रीनशॉट में ट्वीटर्स और लाइक्स की संख्या एक ही है। तब ये बात संभव है कि एक ही स्क्रीनशॉट को कई यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं स्क्रीनशॉट लेते और अलग अलग व्यक्ति 5 मिनट बाद। तो जाहिर है कि ट्वीट्स और लाइक्स में अंतर देखने को मिल सकते हैं। मगर इसकी असल वजह जानने के लिए हमने राहुल गांधी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में जाकर देखा तो वहाँ 7:31 का एक ट्वीट मिला है और उसमें
उन्होंने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि दी है, लेकिन उन्होंने उनको क्रिकेटर नहीं कहा है। ये रहा उनका असल ट्वीट। तो किस तरह से देख सकते हैं कि राहुल गांधी के एक ट्विटर को उसके साथ रीएडिट करके स्क्रीनशॉट भेज करके उनकी इमेज पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सुशांत सिंह अब यादों में, मुंबई के अंतिम संस्कार किया गया। सुनील शेट्टी, विवेक ओबरॉय, श्रद्धा कपूर और कृति सेनान मौजूद रहे। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें पिता के सिंह और बहनों ने मुखाग्नि दी। इस दौरान उनके चचेरे भाई विधायक नीरज सिंह बाबुल मौजूद रहे। अंतिम संस्कार में एक्ट्रेस कृति सेनन, श्रद्धा कपूर और एक्टर राजकुमार राव, सुनील शेट्टी, विवेक ओबरॉय, वरुण शर्मा, अर्जुन बिजलानी और कई टीवी कलाकार भी हुए शामिल। अंतिम संस्कार में कुल 25 लोग शामिल हुए। परिवार अस्थियों को पटना ले जाएगा, वहां उन्हें गंगा में विसर्जित किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद सुशांत सिंह की पार्थिव देह को कपूर हॉस्पिटल में रखा गया था। यहीं से अंतिम यात्रा निकाली गई थी। भाई नीरज ने कहा कि परिवार पटना में अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। कोरोना पॉजिटिव भी आई इनकी नेगेटिव। सुशांत सिंह की कोरोना जाँच भी करवाई गई थी, जिसमें रिपोर्टर ने नेगेटिव रिपोर्ट बताई है। पोस्टमार्टम सामने आया है कि फंदे से लटकने के कारण हुई है मौत। शरीर पर कोई भी चोट या जबरदस्ती के नहीं है निशान।